बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां पर पिटाई मामले में न्यूज नेशन की खबर का बड़ा असर हुआ है। एसपी नेता उमेद पहलवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अफवाह फैलाने और धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। पिटाई मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हिरासत में अब्दुल समद को स्कूटी पर ले जाने वाला होना ही मुख्य आरोपी प्रवेश के घर लेकर गया था। ये तमाम नई जानकारियां, लेकिन इस बीच लगातार इस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया और अब इस मामले में तेजी से एक्शन भी हो रहा है। अफवाह फैलाने और धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही एसपी के नेता हैं उमेद पहलवान, उन पर भी एफआईआर दर्ज की गई है, उनके खिलाफ भी। हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। हिमांशु, उमेद पहलवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज और साथ ही 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से न्यूज नेशन ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, उसके बाद उमेद पहलवान के ऊपर भी इसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 2 अन्य अभियुक्त जो उसमें नामजद थे, उनको भी गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। सबसे बड़ी बात, इस मामले के अंदर 2 से 3 नए वीडियो निकलकर सामने आए हैं, जो कि 5 तारीख के ही बताए जा रहे हैं। यानी कि अब्दुल समद के साथ जिस रात मारपीट की गई थी, उसमें से एक वीडियो अब्दुल समद का खुद का है, जिसमें वो साफ बताता नजर आ रहा है कि आखिरकार क्यों वो उसके घर पहुंचा था और उसने ऐसा क्यों किया। यानी इसमें तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई कुछ बातें भी निकलकर सामने आई, या हम ये कहें आम भाषा में जादू टोनों को लेकर भी इस पूरे मामले में एक वीडियो निकलकर सामने आया है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने जो अन्य 2 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही अब जो मुख्य गिरफ्तारी है वो रह रही है, उसको गिरफ्तार करके पूरा जो केस है स्पष्ट हो जाएगा। देखना होगा कब तक उसकी गिरफ्तारी की जाती है। पुलिस इसमें फूक के कदम आगे बढ़ा रही है, क्योंकि पॉलिटिकल एंगल से हम देखें इस मामले को काफी हाइट हो चुकी है और उसके बाद एफआईआर का दौर लगातार जारी है। अन्य लोगों को भी एफआईआर में शामिल करने की बात गाजियाबाद के एसएसपी अमित पाठक पहले ही कह चुके हैं। ठीक है हिमांशु, बोना नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया और कहा जाता है कि यही अब्दुल समद को स्कूटी पर ले गया था। बिल्कुल, देखिए बोना सद्दाम, उसका पूरा नाम बोना सद्दाम है। उसको 5 तारीख की रात को वो अपनी स्कूटी पर बैठाकर इंतजार नाम के शख्स के कहने पर वो परवेश गुजर के यहाँ पहुंचा था। उसका बयान, वीडियो बयान भी सामने आया है, जिसमें वो इस बात को साफ स्पष्ट कहता नजर आ रहा है कि पहले अब्दुल समद इंतजार के पास पहुंचा था और इंतजार ने खुद कहा था कि परवेश गुजर के पास उसको लेकर जाए। जब वो घर पर पहुंचा तब उससे बातचीत की गई और बातचीत करने के बाद में उसके साथ मारपीट हुई और उस मारपीट में जो बोना सद्दाम है वो भी वहां पर मौजूद था। तकरीबन 6 से 7 अन्य लोग। हिमांशु, मैं आपके पास आता हूं। एक नया वीडियो जिसका आप जिक्र कर रहे थे, गाजियाबाद पुलिस ने जारी किया है नया वीडियो। लोनी पिटाई मामले में ये नया वीडियो सामने आया है। एक और वीडियो इस पूरे मामले में अब सामने आ चुका है। 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ ही एसपी नेता उमेद पहलवान के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। इस बीच एक और तस्वीर सामने आ गई है, एक और वीडियो सामने आ गया है इस पूरे मामले में और इसे गाजियाबाद पुलिस ने जारी किया है। और इस तस्वीर में आप देखिए कुछ सामान दिखाई देते हैं, जादू टोना की किताबें दिखाई देती हैं और संभवतः ये वो सामान है जिनका इस्तेमाल ये शख्स जादू टोना में करता होगा। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, इन तस्वीरों में जो दिखाई दे रहा है, जो वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, वो वस्तुएं इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि जादू टोना ये शख्स किया करता था। जादू टोना की कुछ किताबें, साथ ही दूसरी सामग्रियां। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो सामग्री उस वीडियो जो पॉलिथीन उसमें से जब निकाली गई है सामने, उस वीडियो में बनाने से पहले तो सीधे तौर पर उसमें एक आखिर में जो 3 सेकंड की एक किताब दिखाई गई है, जिसमें जादू टोना लिखा गया है और तमाम ऐसी छोटी पर्चियां निकली है। हालांकि कल जब एक्सक्लूसिव बातचीत हमारी परवेश गुजर की मौसी से हुई थी, तो उन्होंने भी इस बात को बताया था कि जादू टोने के लिए वो यहाँ पर आता था। तमाम तरह की छोटी पर्चियां उसके पास रहती थी, जिसमें उर्दू के शब्द लिखे हुए रहते थे और उसको बंद करके वो यहाँ पर दे के जाया करता था। और उसके बाद ये वीडियो सामने आने से इस बात की पुष्टि भी हो गई है। हालांकि जो अब्दुल समद है, उसके परिजन इस बात से इनकार कर रहे थे कि वो इस तरह का कोई काम नहीं कर रहा था। उनका काम से केवल लोहार बढ़ाई का है। तो अब ऐसे में ये वीडियो सामने आने के बाद जो सच्चाई है वो भी सामने आ चुकी है। पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करने की आगे बात भी कर रही है। हो सकता है अब्दुल समद का नाम भी अब पुलिस एफआईआर में दर्ज करे, क्योंकि उन्होंने शुरुआत से ही इस पूरे मुद्दे को भटकाए रखा। शुरुआत से ही वो ये कहते नजर आए कि अननोन लोग थे जिन्होंने उसको किडनैप किया ऑटो के अंदर और बाद में उनके साथ मारपीट की, और साथ ही इसको जय श्री राम के नारे की बात कहने के बाद इसको नया रूप देने की कोशिश की गई। ठीक है, चलिए हिमांशु हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये तस्वीर देखिए, ये नई तस्वीर है जिसे गाजियाबाद पुलिस ने जारी किया है, जिसमें कुछ सामान दिखाई दे रहा है और इन सामान का इस्तेमाल ये शख्स जादू टोना में किया करता था। यानी जो पुलिस की थ्योरी है वो सही साबित होते हुए सही ट्रैक पर आगे बढ़ रही है।